तो देखिए, अनिरुद्धाचार्य महाराज अक्सर अपने बयानों की वजह से विवाद में रहते हैं और अब बिग वॉल पर इसी से जुड़ा सवाल आपके सामने आएगा। यह सवाल आपके सामने देखिए, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज महिलाओं का सम्मान नहीं करते? नहीं। सबसे पहले तो आपको इसी सवाल का जवाब देना अनिरुद्धाचार्य जी। आप महिलाओं से पूछते हैं कि आपके पति एक हैं, दूसरे भी हो सकते हैं। शर्म करो शर्म। तो हम आपके प्रश्न का उत्तर तर्क से ही देंगे। कैसे कैसे? अब कोई आपसे प्रश्न कर रहा है कि भाई क्या हम किसी को भगवान मान लें, जबकि हमारे सनातन धर्म में एक भगवान, जब ईश्वर एक है तो कोई ये कैसे कह सकता कि भाई भगवान हम दूसरा मान लें? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इंद्र देवता है, भगवान राम, कृष्ण भगवान है, शिव, राम भगवान है। ये तो तीन अपने आप हो गए। सारी उम्र में जो कर जबड़े आ रहा। क्या अनिरुद्धाचार्य महाराज को मॉडर्न महिलाओं से दिक्कत है? महाराज जी वो तो कहती है माई लाइफ माई चॉइस। आप कौन हो गए? हाँ, तो हमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल, आप जो पहने वो भी मत पहनिए, हमें क्या दिक्कत है? ये क्या बात करता है यार? क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बिना तथ्यों को जाने भक्तों को एप्पल कंपनी की कहानी सुनाई? कितने हैरत से आप सुन रहे हैं कि स्टीव जॉब्स को नीम करौरी बाबा ने खाया हुआ एप्पल दिया था। महाराज जी ये आपके दिमाग में कैसे आया? कहां से आपने ये तथ्य जाना? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। एप्पल बनाने वाले जो मालिक हैं, जो भी हैं, वो नीम करौली आश्रम आए थे कि नहीं? पहले आप ये बताइए। जी आए थे, मिले थे? नहीं। किससे मिले थे? नीम करौली वाले बाबा जी से, महाराज जी से नहीं मिले थे। आप सर्च कीजिए, कॉन्फिडेंस। आप स्टडी कीजिए इसको। अच्छा, आपको पता लगेगा जब वो उदास होते थे, कि जब वो परेशान होते थे, जब उनकी कंपनी घाटे में जाती थी, तो वो नीम करौरी आश्रम जरूर आते थे। अभी बदत है भाई। नहीं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा। मैं आपको एक तथ्य दिखाता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नीम करौरी बाबा के आश्रम स्टीव जॉब्स आए थे, जरा दिखाइए यहाँ पर। आए थे? लेकिन जब वो आए थे तब क्या नीम करौरी बाबा थे? नहीं। क्योंकि नीम करौरी बाबा की 1973 में वृंदावन में मृत्यु हो गई। अच्छा। और स्टीव जॉब्स 1974 में नीम करौरी के दरबार गए थे। तो जब नीम करौरी बाबा जिंदा ही नहीं थे अनिरुद्धाचार्य जी, तो उन्होंने अपना खाया हुआ एप्पल या सेब कब उनको दे दिया और मुलाकात कब कर ली? प्रैंक हो गया आपके साथ। मेरे एक जानने वाले ने ये सवाल पूछा है कि आपको ये तथ्य कौन बना कर देता है? कौन है ये लोग? क्या आपको लगता है कि आपको गलत तथ्य दिए जा रहे हैं? देखिए, या आप कहाँ से ये प्रेरणा, ये तथ्य कहाँ से लाते हैं? बहुत कंफ्यूज है। ये कौन से नशे हैं? ये कौन से नशे हैं? हो सकता है कि जो सुना था, सुनाने वाले ने मेरे को गलत सुना दिया। अभी बदत है भाई। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ये बात कहीं सुनी हुई थी। तो क्या आपको लग नहीं रहा आप आस्था के नाम पे अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं? लाइए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसमें क्या अंधविश्वास है बेटा? अरे चुप कर भिखारी। ये आप क्या बोल रहे हैं? बोलिए। जो आपने बात करी मर्यादा की, जो आप लोगों को चीजें बताते हैं, उसकी भी कोई मर्यादा होनी चाहिए कि नहीं? कि ऐसा है कि आप कुछ भी बोल दें और लोग, क्योंकि लोग आपको सुनने आते हैं। आप अच्छी बात करते हैं, नहीं। लेकिन कई बार आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं कि लोगों को बुरा लग जाता है। आपने कह दिया गुटखा खाने वाले लोग 2 कौड़ी के होते हैं, शराब पीने वाले लोग 2 कौड़ी के होते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। कि शराब पीकर आपने देखा मंगलसूत्र बिक जाते हैं महिलाओं के। अच्छा। आज तक एक भी पिक्चर नहीं बनी बॉलीवुड में शराब के खिलाफ। शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, इसके खिलाफ पिक्चर बना दी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। गाय का मूत्र पीने के फायदे क्या है? घंटा। इस धरती में एक बीमारी है जिसका नाम है कैंसर। तो उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है, जिसका लगभग कोई इलाज नहीं है। कैंसर से लड़ने की क्षमता गौमूत्र में है, गौवर्ग में है। नहीं किसी महिला को बेटी ही बेटी हो रही हो और बेटा की कामना हो तो क्या करना चाहिए? ये हाथ ले, अपने दिल पे रख और बोल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का क्या टाइम स्टार्ट हुआ है, पीरियड, ठीक है, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के ठीक है, समझ गया, 5वीं रात ठीक है, गर्भाधान हुआ
तो बेटी। ठीक है। छठी रात हुआ बेटा। ये एक्सपर्ट आए हैं क्या सर? ये जो एक्सपर्ट आए हैं? सातवीं रात हुआ बेटी। आठवीं रात हुआ बेटा। नौवीं रात हुआ बेटी। 10वीं रात हुआ बेटा। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। 11वीं रात हुआ बेटी। 12वीं रात हुआ बेटा। सिर्फ 12। पहले थे गुरुकुल, जिन गुरुकुलों में धर्म की पढ़ाई होती थी। फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने सारे गुरुकुलों को उजाड़ा, सारे गुरुकुलों को जलाया और यीशु कुल की स्थापना की। अच्छा, ये यीशु कुल क्या है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। यीशु, यीशु, यीशु मतलब ईसा मसीह। समझ में आया क्या? आज के आजाद हिंदुस्तान में आज भी यही यीशु कुल बाद में स्कूल बन गए। कैसे कैसे? ये सिगरेट के साथ इंसान की लव एंड हेट रिलेशनशिप है, बट माल इन्हें छोड़ना ही नहीं है। वहां तो प्यार है, इनका बस चले तो लीगल नहीं कंपलसरी करें, सब फूको। अनिरुद्ध आचार्य जी से मैं कहना चाहूँगा कि जो आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का तरीका है वो थोड़ा और भी अच्छा हो सकता है। समझ में आया क्या? जो व्यक्ति शराब पीता है तो उसके लिए काउंसलिंग प्रोसेस है पूरा, तो यदि आप उसे समझाकर काउंसलिंग प्रोसेस पे रख देंगे तो शायद आपके दिए गए उत्तर को सहज ढंग से स्वीकार करेगा और उसमें सुधार आएगा। लेकिन यदि आप उसे सीधे ही अटैकिंग करेंगे, हर्ट करेंगे, तो वो उस शिक्षा को ग्रहण नहीं करेगा। बात तो सही है। सवाल ये आया कि मान लीजिए पुरुष घर पर रहकर बच्चों की परवरिश करे तो और महिला कमा रही हो, तो अनिरुद्धाचार्य जी को दिक्कत तो नहीं है कोई? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। धर्म कहता है पुरुष कार्य करे, भाई पुरुष को कमाना चाहिए। ये धर्म कहाँ लिखा है? भाई कहाँ लिखा है? कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है? ये क्या बात करता है यार? बोलने दीजिए। कॉमन सेंस भी तो कुछ है। पत्नी कमाए और पति घर में बैठा रहे, इसे कौन सही ठहराता है? अभी बताता है भाई। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, जरा दिखाइए तस्वीर। इन 4 तस्वीरों को देखिए अनिरुद्धाचार्य जी। ये 4 तस्वीरें हैं हमारे पास। विनीता सिंह, सह संस्थापक कॉस्मेटिक कंपनी, आपने इनको टीवी पर देखा होगा, बहुत सारे लोगों के वेंचर्स में ये इन्वेस्ट करती हैं। फागुनी नायर, नायका एक बहुत बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जहां कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं और बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। किरण मजूमदार शाह, बायोकॉन बहुत बड़ी बायोकेम फर्म है देश की, उसकी संस्थापक हैं। ये पेप्सिको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, उसकी सीईओ रह चुकी हैं इंदिरा नूई। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मैं साबित करना चाहता हूँ। अगर ये लोगों ने यही सोच लिया होता कि मुझे अपने बच्चों की परवरिश करनी है, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हजारों लोगों को नौकरियां दे रही हैं वो तो खड़ी नहीं होती। समझ में आया क्या? मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।